हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 शुरू कर दिया था। उसके 3 सवाल देखे थे। अब हम लोग पहले का चौथा सवाल देखते हैं। क्या है पहले का चौथा सवाल? कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r = x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। यानी जो समुच्चय दिया हुआ वो z दिया हुआ है, तो समुच्चय जब z दिया हुआ है इसका मतलब ये समुच्चय जो होगा वो जिसे 0, 1, 2, 3 ये -1, -2, -3 इस तरह से डाट डाट करके इस समुच्चय के बारे में बात करना है। यानी जो समुच्चय है वो ये है और इस पर हमको संबंधों के बारे में चर्चा करनी है। और इसमें ये दिया हुआ है कि r बराबर x माइनस वाई, r बराबर x, y सच दैट x माइनस x y क्या है? एक पूर्णांक। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर x का संबंध y से होगा, यदि x माइनस y एक पूर्णांक होगा। तो प्यारे बच्चों, जो पिछले 3 सवाल हमने कल बताए आपको, उसमें और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। सवाल को लगाने में थोड़ा सा अंतर है। अब आप कहेंगे क्या? तो प्यारे बच्चों, जो कल जो भी सवाल दिए थे उसमें से जो पहला सवाल था या जो तीसरा सवाल था उसके बारे में आपको पता था कि ये परिमित समुच्चय है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। ये बात समझ आ गई? दूसरा जो था प्राकृतिक संख्या वाला, वो भी उसमें भी x की वैल्यू जो है वो 4 से कम ही रखनी थी, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा x की वैल्यू रखनी नहीं थी। लेकिन यहां पर जब अगर हम x और y के बारे में चर्चा करें तो हम x माइनस y एक पूर्णांक के बारे में करें तो x क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इतने पूर्णांक हैं, अपरिमित है। y की क्या पूर्णांक है? कितने पूर्णांक हैं? तो लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाएगी। r लिखते लिखते सुबह शाम, शाम में सुबह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये समुच्चय जो है वो अपरिमित समुच्चय है। अभी तक जो सवाल लगा रहे थे हम लोग, उसमें क्या कर रहे थे? उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले हम r निकाल लेते थे सारणी के रूप में, और फिर हम उसमें देख करके बता लेते थे कि ये समतुल्य है या ये सममित है या ये संक्रमक है कि नहीं। लेकिन अब यहां पर समस्या हो गई। तो जो सवाल हमने, याद कीजिए, जो आपको उदाहरण के रूप में समझाया था पिछले वीडियो में, कुछ समय पहले, हम उसी पर चर्चा करेंगे कि ये समतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है। तो आइए इस सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ध्यान समझिए। ये तो भले ही आप लिख लेंगे, बता दिया, लेकिन सवाल एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के समुच्चय z के लिए r बराबर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, एक तुल्यता संबंध है। ऐसा आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सतुल्य संबंध, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे सतुल्य संबंध की। बहुत ध्यान समझेंगे इसको। तो सतुल्य संबंध में हमने क्या बताया था कि जो संबंध दिया होगा उसमें x, y के स्थान पर क्या रख देंगे? x रख देंगे। और यदि y के स्थान पर x रख देने पर वो बात सत्य साबित हो जाएगी तो हम कह देंगे सतुल्य संबंध है। और अगर वो बात सत्य साबित नहीं होती है तो हम कहेंगे सतुल्य संबंध नहीं है। हमने कहा था या तो y के स्थान पर x रखेंगे और या तो x के स्थान पर y रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर
x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 आएगा नहीं आएगा, और 0 एक पूर्णांक है कि नहीं है। तो यहां पर क्या लाना था कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और x में से x को जब मैं घटा रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी हाँ 0 मिल रहा है, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है, तो 0 एक पूर्णांक, जो एक क्या है, पूर्णांक। क्लियर हो कि नहीं हो गया। और ये x किसको बिलोंग करता है, माना x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है z को, अर्थात x एक पूर्णांक है, और x में से जब x को घटाते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, और आपके समझ में बताया गया है कि x का संबंध y से कब होगा, जब पहले में से दूसरे को घटाने पर क्या मिले, पूर्णांक मिले। तो जब x में से x को घटा रहे हैं क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 0 एक पूर्णांक है, इसलिए x का संबंध हो गया x से कि नहीं हो गया। तो क्या लिखेंगे इसलिए, x इज रिलेटेड विद x, क्या लिखेंगे, x इज रिलेटेड विद x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, यानी किसी भी पूर्णांक के लिए x में से x को हटाने पर 0 मिलेगा। जी हाँ, अगर व्यवहारिकता में देखें, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 मिलेगा, 3 में से 3 को घटाएंगे 0 मिलेगा, 4 में से 4 को घटाएंगे 0 मिलेगा, -3 में से -3 को घटाएंगे 0 मिलेगा। और जब सभी को अपने आप से घटाने पर 0 मिलता है तो एक पूर्णांक है, इसलिए सभी का अपने आप से संबंध है कि नहीं है, और जब सभी का अपने आप से संबंध है, इसलिए x is related with x by the relation R, for every x belongs to z, therefore R क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। R क्या हो गया, एक स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य की तरीका समझ में आ गया। मैंने क्या कहा था, स्वतुल्य में जो स्टेटमेंट दिया होगा उस स्टेटमेंट में ही, उस कथन में ही जो संबंध परिभाषित होगा उसी में x के स्थान पर y, और मैंने ये नहीं कहा 2 अक्षरों का इस्तेमाल नहीं होगा, देखिए x का y, x y हमेशा होगा, या तो y या a भी होगा या y z होगा, यानी 2 ही अक्षर होंगे जो डिफिनेशन बनाई जाएगी परिभाषा की, उसकी संबंध। ये बात क्लियर हो गई। तो r क्या हो गया, एक स्वतुल्य संबंध हो गया कि नहीं हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं समित संबंध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, समित संबंध है कि नहीं, समित संबंध देखते हैं। तो समित संबंध में आपको क्या बताया कि यदि x का संबंध y से हो तो y का वही संबंध x से होना चाहिए। तो हमने कहा था जब समित संबंध प्रूव करने के लिए आएगा, जानने के लिए आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि x का संबंध y से है, और फिर यदि y का संबंध x से आ जाएगा तो समित होगा, और अगर यदि y का x से संबंध नहीं आता तो समित नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने माना x इज रिलेटेड विद y, x का संबंध y से है, और x और y क्या है, पूर्णांक। x और y कोई पूर्णांक है किसके, मतलब इन x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसे। अब x का संबंध y से है, तो अगर x का संबंध y से या मैं मान रहा हूं, अगर मैं मान रहा हूं तो इस संबंध के अनुसार x माइनस y क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्लियर। इट इंप्लाइज दैट x माइनस y एक क्या है, पूर्णांक है। x माइनस y एक पूर्णांक है। ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़े हम लोग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने माना कि x का संबंध y से है, तो यहां से हमको मिल गया x माइनस y एक पूर्णांक। अब हमने क्या बताया था कि जाना कहां है को पता होना। तो अगर x का संबंध y से तो x माइनस y एक पूर्णांक है, और हमको दिखाना क्या है कि y का संबंध x से हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो हम कह देंगे समित नहीं है। अगर y का संबंध x से हो जाएगा तो समित होगा, और यदि y का संबंध x से नहीं होगा तो समित नहीं होगा। तो चलिए
यानी अगर अब देखिए ये x का संबंध y से है तो x माइनस वाई पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y का संबंध x से है तो y माइनस x क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी हमको ये चाहिए, यानी y माइनस x अगर एक पूर्णांक मिल जाए तो सममित होगा, और अगर y माइनस x एक पूर्णांक नहीं मिलता है तो सममित नहीं होगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले सुनिए, हमने माना कि x का संबंध y से होना है, अब हमको दिखाना है कि y का संबंध x से है। y का संबंध x से कब होगा, जब y माइनस x एक पूर्णांक होगा, और जबकि हमने जब x का संबंध y से माना है तो इसका इससे हमको क्या प्राप्त हुआ है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। अब हमको x माइनस y एक पूर्णांक है इस स्टेटमेंट को और y माइनस x एक पूर्णांक है इस स्टेटमेंट को क्या कर देना है, रिलेट कर देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे लगता है क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, x माइनस वाई एक पूर्णांक है और हमको जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस वाई है। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स मिलेगा। तो माइनस वाई माइनस एक्स क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन हुआ? जी नहीं। x माइनस वाई एक पूर्णांक है और उसी बात को हमने ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमको यहाँ पर पहुंचना था। कोशिश कर रहे हैं, पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचते तो सममित संबंध नहीं हो। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब यहां से देखिए, अगर माइनस वाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो माइनस से गुणा करने पर भी एक पूर्णांक होगा। जी कैसे? क्योंकि अगर ये -5 एक पूर्णांक है तो माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +5 एक पूर्णांक है कि नहीं? देख रहे हैं आप? तो सिस्टम से चल रहे हैं हम, लॉजिक के साथ चल रहे हैं और जाना कहाँ जा रहे हैं हम। क्लियर हो गया? तो अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें तो हमको y माइनस एक्स मिल जाएगा और जो हमको चाहिए, और माइनस से गुणा करने पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट y माइनस एक्स एक क्या है, गुणांक है। क्यों? क्योंकि माइनस से गुणा करने पर कोई स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब y माइनस एक्स एक पूर्णांक हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट अब y का संबंध किससे हो गया, x से हो गया। y का संबंध किससे हो गया, x से, इसलिए y का संबंध x से हो गया। तो हमने माना क्या था कि x का संबंध y से है, हमको मिल गया कि y का संबंध x से है। इंप्लाइज दैट इसका मतलब है कि R एक कैसा संबंध है, एक सममित संबंध। R एक सममित संबंध। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्वतंत्र चेक कर लिया, सममित चेक कर लिया, अब हम क्या चेक करेंगे, संगम, ट्रांसलेट। चलिए शुरू करते हैं। संक्रमक में हमने क्या बताया था, स्वतंत्र में एक है वो, सममित में 2 है वो, और संक्रमक में 3 है वो। यानी हम मानेंगे कि माना x का संबंध y से, वहां पर क्या था, a का संबंध b से और b का संबंध c से हो तो a का संबंध c से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल में x और y है, तो हम क्या मानेंगे कि मानेंगे कि x का संबंध y से है, और क्या मानेंगे, y का संबंध z से है, और दिखा अगर क्या मिल जाए, x का संबंध z से मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माना x is related with y और y is related with z। स्मॉल z है, स्मॉल z मानेंगे, नहीं तो कैपिटल z यहाँ
यहाँ पर ये समुच्चय तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्मॉल z लिखेंगे। क्लियर हो नहीं होंगे? और लिखेंगे x, y, z बिलोंग करता है z। x, y, z किसको बिलोंग करते हैं? z, क्योंकि समुच्चय किस समुच्चय पर चर्चा कर रहे हैं? इस z पर ही, कैपिटल Z पर ही तो चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अब हमको दिखाना क्या है कि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, x का संबंध किससे जाना है? z से। तो चलिए पहले हम इस पर चर्चा कर लें, फिर हमको जानना क्या है इस पर। तो अगर x का संबंध y से, तो x का संबंध y से, तो इससे क्या मिला? x माइनस y एक गुणांक है। इस स्टेटमेंट से मिला। इट इंप्लाइज दैट x माइनस y एक गुणांक। और y रिलेटेड टू z, यानी y का संबंध किससे है? z से है। तो जब x का संबंध y से है तो x माइनस y एक पूर्णांक है, तो y का संबंध अगर z से है तो y माइनस z एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, निश्चित रूप से होगा। तो लिखेंगे y माइनस z एक पूर्णांक। अब जाना कहां है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में होना चाहिए। तो यानी x का संबंध y से है और y का संबंध z से है, तो दिखाना क्या है कि x का संबंध किससे है? z से है, यानी x इज रिलेटेड विद z। यानी हमको ये दिखाना है कि x का संबंध z से है। और हम इसका मतलब हम क्या दिखा दें? इसका मतलब हम दिखा दें कि x माइनस z एक पूर्णांक है, तो हमारा संबंध है। क्योंकि अगर x का संबंध y से तो x माइनस y एक पूर्णांक है। क्लियर? तो अगर x माइनस z एक पूर्णांक होगा तो x का संबंध z से होगा। यानी हमको जाना कहां है? x माइनस z एक पूर्णांक मिल जाए तो x का संबंध z से हो जाएगा, और जब x का संबंध z से हो जाएगा तो संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो ये दो बातें हुई हैं, इन दोनों बातों का इस्तेमाल करके हमको यहां पर पहुंचना है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या है तो आप कहोगे पूर्णांक। जी हाँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 क्या है तो आप कहोगे पूर्णांक। यदि मैं पूछूं कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा, आप कहोगे 8। मैं कहूंगा ये क्या है, आप कहोगे पूर्णांक। यानी दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, निश्चित रूप से पूर्णांक प्राप्त होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x माइनस y एक पूर्णांक है। जी हाँ, x माइनस y एक पूर्णांक है। y माइनस z भी एक पूर्णांक है। जी हाँ, y माइनस z भी एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक पूर्णांक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। तो सर जी जोड़ क्यों रहे हैं? जोड़ क्यों रहे हैं सर जी? क्योंकि जाना कहा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस z मिल जाएगा, जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारा क्या है? अभीष्ट है। और हम अपने गंतव्य पर क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो वही बात को मैंने आपको बात करता है, जाना कहाँ है ये हमको पता होना चाहिए। जाना कहाँ है ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम क्या करें? इसका मतलब हम दोनों को जोड़ दें, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड भी क्या होगा? एक पूर्णांक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और y से y कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है? x माइनस जेड क्या है? एक पूर्णांक। और अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो इसका मतलब x का संबंध z से हो गया कि नहीं हो गया? x इज रिलेटेड विद z। अगर x का संबंध x माइनस y एक पूर्णांक है तो x का संबंध y से होता है। तो अगर x माइनस z एक पूर्णांक है तो x का संबंध z से होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। तो क्या लिया था हमने माना था कि x का संबंध y से है और y का संबंध z से है, और यहां से मिल गया कि x का संबंध क्या है? z से है। इसलिए इसलिए r एक क्या है? संक्रमक संबंध। क्या है? संक्रमक संबंध है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसलिए R क्या है? एक संक्रमक संबंध है। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो क्या देखा आपने? क्या सीखा आपने? क्या जाना? इस सवाल में क्या जाना?
कि आर एक सुतुल्य संबंध है, आर एक सममित संबंध है और आर एक संक्रमक संबंध है, तो इस संबंध को हम तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया? तो हो सकता है यही सवाल आए और आपसे ये ना कहे कि बताइए कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, बल्कि ये सीधे आपसे पूछ ले, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, तो आपको ऐसे ही सवाल को लगाना होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं और सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला पार्ट है, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या लिखा हुआ है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, जहां आर बराबर किसके दिया हुआ है? आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। देखिए स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो आपको इस पर जो है चर्चा करनी है और बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है। तो बड़ा आसान है इस सवाल को, मैं सोच रहा हूं कि ना बताऊं आपको, क्योंकि अगर केवल x की बात करेंगे तो x तो अपनी जगह पर काम करेगा ही करेगा। अगर x का संबंध y से है, अर्थात x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो जब x और y एक स्थान पर काम करेंगे तो y और x भी एक स्थान पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हाँ करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। फिर अगर हम संक्रमक की बात करेंगे, x का संबंध y से करें और y का संबंध z से करें, तो अगर x का संबंध y से तो इसका मतलब x और y एक स्थान पर काम करते हैं। y और z y का संबंध z से, इसका मतलब y और z एक स्थान पर काम करते हैं। तो जब x और y एक स्थान पर काम करते हैं और y और z एक स्थान पर काम करते हैं, इसका मतलब x और z भी एक स्थान पर काम करेंगे। x और z भी एक स्थान पर काम करेंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक, ये संक्रमक संबंध भी होगा, ये सममित संबंध भी होगा और ये स्वतुल्य संबंध भी होगा। ये बात सुना है कि नहीं आ गई? चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं। तो ये जो 5वां सवाल है ये आप आराम से लगा लीजिएगा, इजी है, इसलिए लगाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर क्या दिया हुआ है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आर समुच्चय कौन है? आर है, ठीक। और
इसमें कोई संबंध दिया हुआ है आर, ये जो आर है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसमें कोई संबंध दिया हुआ है आर बराबर किसके दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है a कामा b सच दैट आर बराबर a कामा b सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब कह रहा है कि a का संबंध b से कब होगा, जब a जो होगा वो क्या होगा, b स्क्वायर के वर्ग से क्या होगा, या तो छोटा होगा या b स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। फिर से सुनिए, या तो a जो है b स्क्वायर के वर्ग से छोटा होगा या b स्क्वायर के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा, तो a का संबंध b से होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बात सुनाई कि नहीं आई? तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बारे में बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बताइए कि ये तो ना सममित है, ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। जी हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य की बात करते हैं, तो अगर हम स्वतुल्य की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था कि स्वतुल्य में b की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, b की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, एक रख लेना। जैसे x के स्थान पर y के स्थान पर x रखते हैं, वैसे यहां पर b के स्थान पर क्या रखेंगे, a। तो लिखेंगे कि आप चूंकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं a के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं a के लिए ऐसे लिख देते हैं, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं कैसे, चूंकि एक माना, सीधी बात लिखेंगे, माना a बिलोंग्स टू r, सीधे सिस्टम से a बिलोंग्स टू r मतलब क्या होता है, a क्या है, एक वास्तविक संख्या है और a इज नॉट, b की जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे, बताया गया है आपको। a जो है वो a के वर्ग के बराबर नहीं हो सकता, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r। वो ध्यान समझिए, यहां पर मैंने कहा माना a बिलोंग्स टू r, ये a बिलोंग्स टू r, ये वास्तविक संख्याओं की बात है और सभी वास्तविक संख्याएं अपने वर्ग के बराबर नहीं होती। केवल दो संख्याएं हैं जो अपने वर्ग के बराबर हो सकती है, और कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है, या तो वो जीरो है क्योंकि जीरो का वर्ग जीरो के बराबर होता है, और या तो एक है, एक का वर्ग एक के बराबर होता है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अपने वर्ग से क्या होंगी, सभी अपने वर्ग से क्या होंगी, बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ आ गया? तो जीरो का वर्ग जीरो के बराबर हो सकता है और एक का वर्ग एक के बराबर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है, नहीं है, इसलिए सूत्र संबंध नहीं है। यहां पर जो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर a बिलोंग्स टू r मतलब यहां पर ये जो आ रहे हैं क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रही है, तो इसलिए ये सूत्र संबंध नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, इसलिए r एक स्वतुल्य संबंध नहीं। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, समझ आ गया, नहीं आ गया? अब स्वतुल्य की बात हो गई, समझ आ गया। अब हम बात किसके बारे में बात करेंगे, सममित के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सममित के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सममित के बारे में। तो सममित सिमेट्रिक संबंध के बारे में बात करते हैं।
समित संबंध। तो हम क्या मानेंगे कि माना ए का संबंध किससे है, बी से। ए इज रिलेटेड विद बी, जहां ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। यहां पर ये वास्तविक संख्या को बता रहा है और ये क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो ए इज रिलेटेड विद बी, और यहां पर क्या हमने माना कि ये ए और बी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अगर ए बी से ए का संबंध बी से है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए का संबंध बी से है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है, ए छोटा या बराबर होगा बी स्क्वायर से। और अगर ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर से, और हमको क्या लाना है समित संबंध के लिए, बी का संबंध किससे हो जाए, ए से हो जाए। तो अगर बी का संबंध यानी जहां ए है वहां पर बी हो जाए, और जहां बी है वहां पर क्या हो जाए, ए हो जाए। इसका मतलब आपको लाना क्या है कि बी जो छोटा या बराबर हो जाए इससे, ए स्क्वायर से। क्लियर, यहां पर ए के यहां पर हमने बी नहीं किया और बी के यहां पर क्या रख दिया, ए रख दिया, यानी हमको क्या लाना है, बी छोटा है ए स्क्वायर से। तो क्या यहां से ये बात निकल के आ रही है कि अगर ए छोटा है बी स्क्वायर से तो बी छोटा हो ए स्क्वायर से, ये बात निकल करके नहीं आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, implies that b is not less than or equal to a square। तो जब ये बात निकल के नहीं आ रही है तो इसका मतलब b का संबंध a से नहीं होगा। It implies that b is not related with a। तो हमने क्या माना था कि a का संबंध b से है, हमने क्या माना था, a का संबंध b से है, लेकिन यहां से क्या मिला कि बी का संबंध ए से नहीं है, इसलिए आर समित संबंध नहीं, आर समित संबंध नहीं। क्लियर हो गया क्या? तो इसी तरह से आप संक्रमक संबंध निकल लेंगे। तो क्या सीखा आपने यहां से, सवाल को कैसे लगाना है समझ में आ गया, और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आराम से इन सवालों को लगाइएगा। जो जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं अब आप उनको बता दीजिए, ताकि सारे सवाल तो बताने संभव नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन हो आपके वो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सतुल्य कैसे करना है, समित कैसे करना है, संक्रमक कैसे करना है, तरीका समझ में आ गया होगा। जाना कहाँ, इसको देखेंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि क्या वहां पर पहुंच पाना संभव है इस रास्ते से। अगर संभव है तो संबंध जो है ठीक है, अगर संभव नहीं है तो संबंध प्राप्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको अपनी तरफ से समझाया है, ढंग से समझाया है। फिर भी ऐसी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। धन्यवाद।